हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने कंपोजिशंस ऑफ सॉइल के टॉपिक को कंप्लीट किया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशंस और ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। हमारी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंपोजिशंस ऑफ सॉइल की जो सॉइल होता है वो 4 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है मिनरल्स मैटर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर और तीसरा होता है एयर और चौथा होता है वाटर। आज के वीडियो में हम फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सभी को पता है कि जो सॉइल होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और सॉइल फॉर्मिंग की प्रोसेस को पैडोजिनेसिस या फिर सॉइल जीनेसिस कहते हैं और जो सॉइल की स्टडी होता है उसको पैडोलॉजी कहते हैं। जो रूसियन पैडोलॉजिस्ट है वो डोकोचिव है। इनके अनुसार जो सॉइल होता है वो एक पेरेंट्स रॉक्स जिसमें क्लाइमेट, टोपोग्राफी, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ का जो कंबाइंड जो प्रोसेस होता है उससे जो रिजल्ट्स मिलता है उसी से हमारा जो सॉइल होता है उसी का फॉर्मेशन होता है। और इसका एक फॉर्मूला बनाया गया जिसमें सॉइल इज इक्वल टू जियोलॉजी, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल एंड टाइम इंटरनल को बैलेंस किया गया है। इसमें सॉइल के इक्वल जियोलॉजी, एनवायरमेंट्स, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड टाइम इंटरवल को माना है। जो सॉइल होता है वो 2 प्रकार के मैटर से मिलकर बना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है मिनरल्स मैटर और दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर्स। जो मिनरल्स मैटर्स होता है वो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर आयरन आते हैं। और जो मिनरल्स मैटर होता है वो रॉक के फ्रेगमेंटेशन या वेदरिंग के प्रोसेस के द्वारा ही होता है। मिनरल्स पार्टिकल्स में सबसे पहले वेदरिंग की प्रोसेस होती है, उसके बाद जो मैच्योर सॉइल या फिर जो रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं उसका पैडोजिनेसिस के द्वारा सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार सॉइल की फॉर्मेशन 2 फेज में बांटा गया है। पहला होता है वेदरिंग और दूसरा होता है पैडोजिनेसिस। सॉइल की जो प्रोसेस होती है उसमें जो सबसे पहले या फिर जो सबसे बड़ी बड़ी रॉक्स होती है या जिसे हम पेरेंट्स रॉक कहते हैं, जो पेरेंट्स रॉक होता है उसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग होने में उसमें स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स का बनते हैं और जो स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स है उसका पैडोजिनेसिस होता है। उसी पैडोजिनेसिस के द्वारा सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो सॉइल की फॉर्मेशंस में 2 फेस आते हैं, पहला है वेदरिंग और दूसरा है पैडोजिनेसिस। तो इसमें से पहला देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग में जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे बारीक कण या फिर स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए जो पहाड़ होता है, पहाड़ों पर जो चट्टान होता है वो अपनी जगह पर टूटता है जिसे वेदरिंग कहते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों प्रकार से होती है। जो फिजिकल प्रोसेस होती है उसको वापस 2 भागों में बांटा गया है जिसको एटमॉस्फेरिक एंड मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। इसमें से पहला देखते हैं फिजिकल वेदरिंग। जो फिजिकल वेदरिंग होता है ये नेचुरल फैक्टर्स के कारण होते हैं या फिर ये एक प्राकृतिक कारकों के द्वारा टूटती है। इसमें इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर होते हैं उसमें अप डाउन, उतार चढ़ाव के कारण जो रॉक्स होते हैं वो फट जाती है और जब उसमें फटती है तो उसमें क्रैक्स पड़ जाती हैं, दरारें आ जाती है और जब उस पर वर्षा या फिर जो रेनफॉल होती है या फिर जो तेज हवा होती है जब तेज हवा होती है तो इसके प्रवाह से इन दरारों से जो चट्टानें होती है वो टूटकर नीचे गिरने लगती है जिससे ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और फिर वाटर के प्रवाह के साथ ये जो चट्टान होते हैं इसके जो टुकड़े होते हैं वो लुढ़कते हुए जिससे इसमें एक घर्षण होता है या फिर रगड़ होता है जिससे ये और छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं। इसी प्रोसेस को फिजिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसके लिए कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल्स के लिए है टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर एयर का प्रवाह। और जो फिजिकल वेदरिंग होता है ये भी 2 प्रकार से होता है। पहला होता है एटमॉस्फेरिक वेदरिंग और दूसरा होता है मैकेनिकल वेदरिंग। जो पहला होता है एटमॉस्फेयर वेदरिंग वो इस प्रकार का जो वेदरिंग होता है वो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट के चेंजेस के बाद जो रॉक्स होते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन होता है जिसके कारण जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं।
इसमें से पहला है वेटिंग ड्राइंग और दूसरा है हीटिंग कूलिंग और तीसरा है फ्रॉस्टेक्शन। पहला देखते हैं वेटिंग ड्राइंग। वेटिंग ड्राइंग को भीगना या सूखना कहते हैं। जो रॉक्स होते हैं वो वर्षा के जल से जब वो भीगते हैं तो वो फूल जाते हैं और जैसे वो सूखते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। इसमें जब भीगने पर फूलना और सूखने पर फूलना और सिकुड़ने का यही प्रोसेस जब चलता रहता है तो इसमें जो रॉक्स की लेयर होती है उसमें एक दरार पड़ती है, जिससे ये डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत सालों के बाद में जो ये रॉक्स होती है वो अंततः फट जाती है। उसके बाद दूसरा है हीटिंग कूलिंग, जिसे गर्म और ठंडा होना कहते हैं, या फिर हीटिंग मीन्स गर्म होता है, कूलिंग मीन्स ठंड होता है। जो रॉक्स होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसके जो टेम्परेचर होता है उसमें चेंज होने लगते हैं, तो इससे जो रॉक्स होते हैं वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। इस कारण जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर में एक इंटरनल टेंशन होता है और इसकी जो दरारें होती हैं वो फट जाती है। और जो टेम्परेचर की जो चेंजेस होती है वो मुख्यतः जो रॉक्स होती है उसके सरफेस पर ही पड़ती है, जिससे बाकी जो लेयर्स होती है वो अलग हो जाती है और इस घटना को एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। यह फेनोमेना गर्म वाले जगह पर पाई जाती है। इसके बाद तीसरा है फ्रॉस्ट एक्शन, जिसे शीत क्रिया कहते हैं। जो ये फ्रॉस्ट एक्शन है, फ्रॉस्ट से ही समझ आ रहा है कि इसमें ये फ्रीजिंग की प्रोसेस होगी। इसमें जो 0 से कम तापमान होता है तो जो वाटर होता है वो एक फ्रीज के रूप में प्राप्त होता है या फिर एक बर्फ के रूप में प्राप्त होता है। तो जो 0 से कम तापमान होने लगता है तो जो रॉक्स होती है, रॉक्स की दरारों पर जो वाटर पाई जाती है वो एक बर्फ के रूप में जमा हो जाती है। इससे जब वाटर जमा होती है तो इसमें जो उसकी आयतन होती है, उसकी ग्रोथ होती है। इससे जो रॉक्स होती है वो उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स पड़ता है और जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है वो बाद में टूट जाती है। उसके बाद दूसरा देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। जो मैकेनिकल वेदरिंग होता है उसमें रेन ड्रॉप्स, हेल्स का गिरना या फिर तटों पर जल लहरों के टकराव, बहते जलों के द्वारा कटाव या फिर ग्लेशियर की गति के कारण रॉक्स का मैकेनिकल वेदरिंग होता है, जो बहुत से प्रकार से होता है। पहला होता है रेन एंड हेल, जिससे वर्षा और ओले कहते हैं। जो रेन का ड्रॉप्स होता है या फिर जो हेल्स होता है, ये एक फोर्स के साथ रॉक्स पर गिरती है, जिससे वो एक हथौड़े मारने जैसा इफेक्ट करती है या फिर हथौड़े मारने के जैसा प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी फोर्स के कारण जो रॉक्स होता है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद दूसरा होता है रनिंग वाटर, जिसे बहता जल कहते हैं। रनिंग वाटर से ही समझ आ रहा है कि इसमें जब बहता जल होगा, इसका मतलब जो रॉक्स की टूटने की प्रोसेस होगी वो बहते जल के कारण ही होगी। इसमें पर्वतों की ढलान से जो बहता हुआ पानी होता है वो उसमें काफ़ी कटाव या फिर वेव की शक्ति होती है। ये जो बहता हुआ पानी होता है वो रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़ों को तेजी से नीचे की ओर लुढ़का देते हैं या फिर नीचे की ओर ढकेल देते हैं, और जो चट्टान होता है उसके जो टुकड़े होते हैं वो एक दूसरे से टकराने से और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और उसके बाद लगातार जो बहता हुआ जल होता है या फिर बहता हुआ पानी होता है, इससे जो बारीक टुकड़े होते हैं वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसके बाद तीसरा है वेव एक्शन, जिसे लहरों का प्रभाव कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो लेक्स या फिर समुद्र के किनारे पर पाई जाती है। जो रॉक्स होती है, रॉक से किनारों पर पानी की लहरें काफ़ी तेज़ी से टकराती हैं और जो चट्टान होते हैं या फिर जो रॉक्स होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं। अधिकांश जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल के तली में जमा हो जाते हैं और जो कुछ रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं वो लेक्स या फिर समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद चौथा है ग्लेशियर एक्शंस। जो गर्मी का समय होता है, गर्मी के समय में बहुत सारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पर्वते से नीचे की ओर खिसकने लगती है या फिर वो पिघलने लगती है। इनके बहुत बड़े आकार होने के कारण जो इसमें बहुत ज़्यादा बल होता है या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो इनके बीच में जब ये नीचे की ओर गिरने लगती है तो इनके बीच में जो भी पत्थर आते हैं वो उनको खिसका कर नीचे की ओर लुढ़का देते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा जो रॉक्स होते हैं वो नीचे टकरा कर दूसरे पत्थर से लगती है। इस कारण उसके जो पत्थर होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं और टूटने से वो स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं जो बाद में सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं।
उसके बाद पांचवा है सैंड ब्लास्ट। धूल और रेत जो बहने वाली हवा होती है, इसमें भी एक मैकेनिकल एक्शंस की क्षमता पाई जाती है। जो सैंड होता है, वायु होती है, उसकी जो फोर्स होती है वो बहुत तीव्र गति से बहकर पास में पड़े चट्टानों का वेदरिंग कर सकती है। इसके बाद सेकेंड वेदरिंग है केमिकल वेदरिंग, जिसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रॉक्स के अंदर प्रेजेंट तत्व जब केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो रॉक्स का संगठन एवं संरचना में चेंजेस आ जाता है, जिस कारण रॉक्स टूट जाती है। चूंकि केमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर एंड एयर्स की जरूरत पड़ती है, केमिकल रिएक्शंस ह्यूमिड नमी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। वाटर विभिन्न रॉक्स के संगठनों के लिए घुलनशील इफेक्ट उत्पन्न करता है। इस प्रोसेस में प्लांट्स ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद उनके अवशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस द्वारा उनके डिकम्पोजिशन के बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। यह ह्यूमस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर युक्त होता है एंड रॉक्स पार्टिकल्स के साथ मिलकर उसे फर्टिलिटी पावर प्रोवाइड कर प्लांट्स के लिए यूजफुल सॉइल्स का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसकी विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है सॉल्यूशंस, दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस, तीसरा होता है हाइड्रेशन प्रोसेस, चौथा होता है ऑक्सीडेशन, पांचवा होता है रिडक्शन और छठवा होता है कार्बोनेशन की प्रोसेस। पहला देखते हैं सॉल्यूशंस प्रोसेस। रॉक्स के अनेक जो संगठन होते हैं या फिर जो बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं, जैसे एग्जांपल्स के लिए उसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉल्ट, सल्फेट एंड क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है। डिजॉल्व मिनरल्स के वाटर द्वारा सॉल्यूशंस में आ जाने से रॉक्स पोरस हो जाती है और उसका डिसइंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, जिसके कारण जो रॉक्स होता है वो टूट जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। जब वाटर कुछ रॉक्स के संगठक या फिर जो रॉक्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे सिलिकेट, ऑर्थोक्लेज को हाइड्रोलाइज कर देता है और बाद में ये क्वालिनाइट में चेंज होकर पोटेशियम एंड सिलिका को फ्री कर देता है। जो ऑर्थोक्लेज होता है उसमें वाटर के साथ रिएक्शंस होता है और वो केओलिनाइट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद तीसरा होता है हाइड्रेशन की प्रोसेस। हेमेटाइट वाटर एब्जॉर्प्शन कर लिमोनाइट में चेंज हो जाता है। लिमोनाइट फूलकर रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन करता है और जो रॉक्स होता है वो आपस में टूट जाता है। इसमें जो हेमेटाइट है वो लिमोनाइट में चेंज हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, जिसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कुछ खनिज मैटर्स एग्जाम्पल्स के लिए आयरन के साथ रिएक्शंस करती है और ऑक्साइड बनाती है। और ये जो ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है, जिससे जो इसका आयतन होता है वो बढ़ता है और जो ऊपरी वाला जो लेयर होता है वो कमजोर हो जाता है और उसके बाद उस रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे किसी लोहे के सामान को अगर हम बाहर में रख देते हैं तो उसमें वो जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जंग लगता है इसका मतलब उसमें उसकी आयतन बढ़ती है, लेकिन उसका जो ऊपरी वाला लेयर होता है वो कमजोर होते जाता है और बाद में वो आसानी से टूट जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस रॉक्स में भी की जाती है। उसके बाद चौथा प्रोसेस है रिडक्शन की प्रोसेस। यह ऑक्सीडेशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। इसमें जो ऑक्सीजन अलग होकर इलेक्ट्रॉन से जुड़ते हैं और जो फेरिक आयंस के फेरस आयन में रिडक्शन से रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, क्योंकि जो फेरस आयंस होता है वो अपेक्षाकृत अधिक सॉल्यूबल होता है। उसके बाद पांचवा प्रोसेस है कार्बोनिएशन। रॉक्स में और भी तत्व पाए जाते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शंस करती है और कार्बोनिक एसिड मीन्स जो तेजाब होता है उसका फॉर्मेशन करती है, जिससे जो रॉक्स होता है उसका ऊपरी लेयर टूटने लगता है और उसका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शंस करती है और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद अब वेदरिंग का तीसरा टाइप्स होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको जैविक अपक्षय कहते हैं। जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा रॉक्स में विघटन या फिर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है तो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए पेड़ों की जड़ें, गुफा का फॉर्मेशन या फिर मानवीय गतिविधियों, खनन, सड़क एवं भवन निर्माण।
एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं पेड़ों की जड़ें में। जो एक पेड़ होता है तो पेड़ का जो रूट्स होता है वो निचली स्तर पर पाया जाता है, जो मिट्टी के लेयर से टच रहता है। तो पहले जो जब ये पेड़ छोटी होती है तो इसकी जो जड़ें होती है वो भी छोटी होती है, लेकिन बाद में जो ये पेड़ होती है वो बढ़ती है तो उसके साथ में जो उसकी जड़ होती है वो भी बढ़ते जाती है। और जो पेड़ की जड़ होती है वो अपना स्थान रॉक्स की दरारों में बना लेती हैं। तो जैसे जैसे पेड़ की जड़ें बड़ी होती हैं तो दरारें भी भर जाती हैं और उसमें एक फोर्स वर्क करता है जो पेड़ की जड़ के कारण होती है। और उसी फोर्स के कारण जो रॉक्स होती है, जैसे जो रॉक्स होती है इसके बीच में दरार आती है और ये रॉक्स आपस में टूटने लगते हैं। इसके बाद इनका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। लाइकेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो वेदरिंग में हेल्प करती हैं। रॉक्स पर पाए जाने वाले जो लाइकेन और मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर उन्हें अन्य प्लांट्स के लिए अनुपलब्ध कर देते हैं। इस कारण रॉक्स के ऑर्गेनाइजेशंस को क्षति पहुंचती है। लाइकेन की ग्रोथ रॉक्स पर फंगी एंड बैक्टीरिया को इनवाइट करती है। ये वाटर को रोककर हाइड्रोलाइसिस और रॉक्स एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को कार्बोनिएशंस करके क्ले एमिनो सिलिकेट्स में चेंज कर देते हैं। यहाँ से था वेदरिंग की प्रोसेस। वेदरिंग के प्रोसेस में जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसको छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं पैडोजिनेसिस। पैडोजिनेसिस में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको सॉइल के फॉर्म में और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं और ये सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। पैडोजिनेसिस एक रचनात्मक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें वेदरिंग के कारण जो छोटे छोटे टुकड़े एंड पार्टिकल्स बनते हैं ये ट्रू सॉइल नहीं होते हैं, इनमें प्लांट्स नहीं उगते हैं। वेदरिंग रॉक्स में आगे अनेक प्रोसेस करती है जिससे ट्रू सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे पैडोजिनेसिस कहते हैं। अभी हमने बताया था कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं इनका जब वेदरिंग होता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं। तो इस समय पर ये सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था क्योंकि ये सिर्फ जो रॉक्स के पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटे थे। इसमें अभी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था, इसलिए इस जगह पर प्लांट्स या फिर किसी भी और ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक ये सॉइल का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो सॉइल के फॉर्मेशन में यहीं पर पैडोजिनेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें लाइकेन, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड माइक्रो ऑर्थोपॉड्स, मोलस्क आदि ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशंस बनती है जिसमें जीवों की डेथ के बाद ऑर्गेनिक मैटर का स्टोर एक्सेट्रा प्रोसेस ऑर्गेनिक मैटर का मिनरलाइजेशन करती है, जिसके कारण इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर बनता है और यही मिक्सचर सॉइल कहलाता है। पैडोजिनेसिस रॉक्स पार्टिकल्स को मैच्योर सॉइल में चेंज कर देते हैं। इसके अंतर्गत 3 प्रोसेस होती है। पहला ह्यूमिफिकेशन और दूसरा इल्यूविएशन और तीसरा होता है इल्यूविएशंस। पहला देखते हैं ह्यूमिफिकेशन। प्लांट्स रिमेन्स ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होकर एक एमॉर्फस कोलाइडल मास ह्यूमस का फॉर्मेशन करती है। यह प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। ह्यूमस सॉइल के स्मॉल पार्टिकल्स को मिक्स कर क्रम्स का फॉर्मेशन करती है। क्रम्स का फॉर्मेशन एरिएशन एवं हाइड्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम्पल्स जैसे कि कई ऑर्गेनिक एसिड मिनरल्स मैटर्स को डिजॉल्व कर उन्हें प्लांट ग्रोथ हेतु उपलब्ध कराते हैं। ह्यूमस में प्रेजेंट कोलाइड्स भी अपने लेयर्स पर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके उनकी उपलब्धता में ग्रोथ करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है इल्यूविएशंस एंड इल्यूविएशंस। सॉइल की ऊपरी लेयर्स पर प्रेजेंट मैटर्स का वेदरिंग इल्यूविएशंस कहलाता है। मीन जो पहला होता है ह्यूमिफिकेशन, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो डिकम्पोज होकर ह्यूमस का फॉर्मेशन कर देता है। तो जो ऊपरी लेयर जो होता है उसमें जो सॉइल के जो ऊपरी लेयर्स पर जो प्रेजेंट मैटर्स होता है उसका जो वेदरिंग होता है या फिर जो वो टूटता है तो उसे ही इल्यूविएशंस कहते हैं। और जो मैटर इल्यूविएशंस होकर निचले स्तर पर जमा हो जाता है, जमा होने की जो प्रोसेस होती है इसी को इल्यूविएशंस कहते हैं। इल्यूविएशंस और इल्यूविएशंस की जो प्रोसेस होती है वो साथ साथ चलती है। इस प्रोसेस के कारण कार्बोनिक मैटर एंड कई डिजॉल्व यौगिक निचले स्तर पर पहुंचकर सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इल्यूविएशंस एंड इल्यूविएशंस की प्रोसेस सॉइल में कई लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। इसी लेयर्स को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को अब एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। यह फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स का डायग्राम, इसमें वेटिंग ड्राइंग के द्वारा किसी भी जो रॉक्स होता है उसके सूखने और फिर
गीला होने पर इसमें कुछ दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण से ये वेदरिंग की प्रोसेस होती है। उसके बाद टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी इसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से भी इसमें दरारें पड़ जाती है और सैंड ब्लास्ट के कारण भी इसमें दरारें पड़ जाती है। और जो रॉक्स होता है उसके अंदर में केमिकल एक्शंस के कारण भी इसमें जो रॉक्स होता है वो टूट जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। उसके बाद इसमें लाइकेंस के कारण कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है और रनिंग वाटर, जब रनिंग जो वाटर होता है वो लगातार इसमें वर्षा करती है तो इससे भी जो रॉक्स होती है उसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं। और इसमें रूट एक्शंस के कारण जो रूट होता है वो जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो बड़े बड़े रॉक्स के दरारों के अंदर में चले जाते हैं, जिससे जब वो प्लांट्स बड़ा होता है तो इसमें जो एक फोर्स आती है और वो जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसको टुकड़ों में तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स का फ्रेगमेंटेशन होता है। रॉक्स का जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स के रूप में टूट जाते हैं। इसके बाद इसका पैडोजिनेसिस होता है। पैडोजिनेसिस की प्रोसेस में सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।